बताना तो बहुत कुछ था, लेकिन समय कम होने की वजह से पहले तो थोड़ी न्यूमरोलॉजी पे थोड़ी बात करूंगा। नहीं करनी थी, लेकिन बेन ने बताया, इसके लिए मुझे इच्छा हो गई। अब न्यूमरोलॉजी की बात करें तो पहले आप नंबर कितने गिनते हो? 10 लिखते हो, उसका टोटल करते हो कि 12 का करते हो? पहला ये पॉइंट है। कितना करते हो? 10 नंबर का करते हो? नहीं, 12 नंबर का करना चाहिए। क्यों? आप 10 नंबर से नंबर तो लगा दोगे, लेकिन सबको प्लस किया तो नंबर आया ना लास्ट वाला। तो प्लस की निशानी लगा के आप 10 नंबर लगाओ, नंबर लगेगा? बताओ मुझे, लगेगा? लगा के देखो, नहीं लगेगा। 0 लगाओगे लग जाएगा, लेकिन प्लस तो नहीं लगेगा। तो +91 है या कोई भी कंट्री कोड है उसके साथ होना जरूरी है। सही बात है कि गलत है? पहले तो ये चीज ध्यान रखना है। दूसरा एक छोटा सा नंबरोलॉजी में बता देता हूं कि आप नंबर की बात करते हो, कई लोगों को फ्रेशअप देखा होगा आपने। जैसे मेरा नंबर है 8866650725। तो क्या करेंगे? डबल को अलग रखेंगे, फिर बीच में गैप छोड़ेंगे, 666 लिखेंगे, एक ए हो गया है। पहले नंबर साथ में होते थे, तो ये कभी मत कीजिए। हो सके तो +91 के साथ 5 नंबर साथ में रखिए, बाद के 5 नंबर अलग रखिए। तो ये चीज देख करके देखना, ठीक है? ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है। इसका बहुत ही उपाय जबरदस्त है। अब इस पे मैं भी बोलूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं एक दशा महादशा पे एक बात करना चाहता हूं। हम कुंडली में ज्यादा विश्वोत्तरी दशा देखते हैं। सही बात है कि गलत है? जो सही है हाथ उठा करे, 2-3 लोग बराबर। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हम विश्वोत्तरी दशा तो देखते हैं, लेकिन कभी अष्टोत्तरी दशा देखी? तो अष्टोत्तरी दशा है क्यों? कोई देखता नहीं है। मैंने बहुत मंथन किया इस पे। ये 2 साल से इस पे मैं काम कर रहा हूं। देखता तो विश्वोत्तरी हूं, लेकिन फिर एक नियम मेरे दिमाग में एक जगह से आया, मैंने चेक किया और उस पर रिसर्च करना चालू किया। तो ये 2 साल के बाद मुझे रिसर्च पता चला कि, अब ठीक से सुनना, मैं पहले भी बोला था, दूसरी बार बोल रहा हूं कि कुंडली में लग्न के अलावा, यानी समझो कि मेष लग्न है तो लग्न में ये चीज नहीं होना चाहिए। तो लग्न के अलावा लग्न से यानी मेष लग्न है तो मंगल हुआ, समझो कि मंगल 4थे स्थान में है, तो लग्न से राहु कंसीडर करना है, केतु नहीं। राहु यदि केंद्र या त्रिकोण में है, राहु कहां से? लग्न से नहीं, लग्न से बोल रहा हूं मैं। लग्न से केंद्र या त्रिकोण में है तो उसकी अष्टोत्तरी ही दशा लागू पड़ेगी। और ये देखना तो देख लेना, ये शास्त्र में भी लिखा हुआ है। तो शास्त्र में नियम को छोड़ के हम काम करते हैं। तो जिसको भी दशा महादशा का रिजल्ट नहीं मिलता है, उसमें भी विश्वोत्तरी का, वो ये चीज अवश्य देख ले कि उसमें अष्टोत्तरी दशा इस प्रकार को लागू नहीं हो रही है। तो ये चीज बराबर देखना। मुझे ज्यादा नहीं बोलना है, मैं बोलने लगूंगा तो 1 घंटा भी कम पड़ेगा, नहीं 5 घंटा भी कम पड़ेगा। बहुत पहले बोला हुआ, अब नहीं बोलूंगा, ठीक है? और कुछ जैसे मैरिज की बात करें, 1-2 मिनट लेता हूं, खाली ज्यादा नहीं लूंगा। सुबह बात हुई थी कि कुंडली मेलापक की बात किया था, 36 में से 32 गुण मिले, बोला 28 मिला, नारी दोष हुआ। सही बात है, बच्चा होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है। इसके अंदर आप पंचपर्वन आदि देखते हो, साथ में इसमें आज जो 8 गुण मिलते हैं, 1 +2 +3 +3, इस प्रकार 8 प्लस करते हो तो 36 होता है। इसमें एक भ्रुकुट देखा जाता है, ठीक है? लास्ट में नाड़ी देखी जाती है। फिर एक गण दोष आता है। गण दोष में क्या है? मनुष्य, राक्षस और देवगण, ठीक है? अब शास्त्र में आज से कई साल पहले का आप कोई भी देख लो, आज का आप कोई भी सॉफ्टवेयर देख लो, तो भी इसमें मनुष्य और राक्षस में बहुत, जैसे 6 में से 5 गुण मिलता है, इस प्रकार होता है। लेकिन एक बात और बता दूं कि मनुष्य और राक्षस में पूर्ण गुण मिलते हैं। हम सब राक्षस भी है और मनुष्य भी है, खाली ऊपर सिंह नहीं है,
ठीक है, तो ये चीज भी बहुत ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा, नाड़ी में अवश्य ध्यान रखिए कि 5वां स्थान को पकड़ो, पंचमेश को पकड़ो, और उसके साथ सप्तमेश का संपर्क क्या है ये देख लो। इसके साथ जो पंचमेश नववास कुंडली में कहा है कि नववास यानी 108 भाग करेंगे तो नववास तैयार होती है, तो नववास में वो लग्नेश कहां बैठा हुआ है, तो वो पंचमेश। तो पंचमेश का जो नक्षत्र अधिपति है वो कुंडली में कहा है, ये देखो बहुत लंबा है, आपको पता चले ना चले। तो पंचमेश जो है ग्रह, उसका नक्षत्र क्या है, चरण भी देखना चाहिए, और नक्षत्र का अधिपति नववास में कहां बैठा हुआ है, तो वो चीज आपको देखना जरूरी है। ये सब देखोगे तो नाड़ी दोष होते हुए भी संतान आएगा। ज्यादा तकलीफ है नाड़ी दोष में तो उसका निवारण करते हो, जैसे पूजा पाठ मैं भी करवाता हूं, तो उसका पूजा का भी क्रम कंप्लीट होता है, तो उसमें एक तरफा संतान आता है, लड़के तो लड़के, लड़कियां तो लड़कियां। और इसमें एक देखा है कि 3 लड़के होते हैं तो एक लड़के में प्रॉब्लम आता है, 2 लड़कियां होती तो एक लड़की में प्रॉब्लम आता है। ये सब मैंने बहुत देखा हुआ है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। सर धन्यवाद। नीता बहन से